जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति समृद्धि में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पर, और वह भी वह नक्षत्र जिसको लेकर प्रत्येक व्यक्ति चिंतित होता है। हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार पंचक नक्षत्रों का विशेष महत्व है। यहाँ पर आज हम जो पंचक नक्षत्रों की जानकारी दे रहे हैं वह धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र तक आने वाली जो नक्षत्रों की कड़ी होती है उसे पंचक कहा जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के आधार पर जब शुभ विवाह संपादित किया जाता है तो उसे संस्कारों की श्रेणी में लिया जाता है। 16 प्रकार के संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार विशेष रूप से माने जाते हैं। उसमें मरण संस्कार को भी प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर जब कभी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के काल में होती है तो वह चिंतनीय होती है। कुछ स्थानों पर शास्त्रों में यह भी कहा है कि जो पापात्मा होती है पंचक को उनका निर्वाण होता है, उनकी मुक्ति होती है। पंचक में मरने पर यह उसकी खबर सुनाई देने पर ऐसी कोई भी स्थिति बनती हो तो यह सर्वमान्य प्रामाणिक सिद्धांत है कि 5 मृत्यु के समाचार हमें प्राप्त होते हैं या 5 लोगों की मृत्यु होती है, ऐसा कहा जाता है और इसके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। लेकिन बंधुओं, इसका पंचक का केवल मृत्यु काल को ही लेकर विचार किया जाता है, यही विचार नहीं है। इसके अलावा पंचक में कहा जाता है कि जो 5 गुना फल देने वाला होता है वह मनुष्य को बड़ा फलकारी भी होता है। 5 गुना जब फल हमें प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि कम श्रम साध्य में हमें अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। कई लोग पंचक में व्यापार भी आरंभ करते हैं। विशेष रूप से पंचक को लेकर एक बड़ी भ्रांति है। लोगों के अंदर भय होता है। जिस प्रकार से मंगल और शनि को लेकर और राहु को लेकर जिस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई गई है, उन भ्रांतियों के आधार पर लोग भयभीत होते हैं। इसी प्रकार से पंचक को लेकर भी अनेकों भ्रांतियां फैलाई हुई है और उन भ्रांतियों से मनुष्य डरता है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। पंचक नक्षत्र जो होता है शुभ विवाह के काल में या फिर जो है अन्य किसी भी कार्य में बाधक नहीं होता है। पंचक नक्षत्र जो होता है उसे अग्नि संज्ञक भी कहा गया है, दग्ध संज्ञक नक्षत्र भी कहा गया है। इस नक्षत्र में केवल अग्नि कर्म जो है वो वेदित होते हैं या बाधित होते हैं या नियंत्रित होते हैं। जैसे दाह संस्कार हो या कोई भी यज्ञ पूजन में जब कभी हम हवन आदि करते हैं, महायज्ञ आदि होते हैं, तो उसमें पंचक का विचार किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अग्नि को दाह करा जाता है, कहीं पर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि से संबंधित किसी भी संस्कार को यदि हम करना चाहते हैं तो उस पर ध्यान रखा जाता है। शुभ विवाह के काल में भी यदि पंचक के काल में रसोई की अग्नि को हम जलाते हैं तो उसे शुभ नहीं माना जाता है। पंचक काल में कोई भी अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है कि जब पंचक का काल आता है तो उस पंचक के काल में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्रोध अग्नि पर भी नियंत्रण करना चाहिए। अब पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जावे तो क्या करना चाहिए, ये बड़ा विचारणीय बात होती है। कहा जाता है कि उस प्रेत की दाग से पूर्व जब उसकी अर्थी सजाई जाती है तो उसमें 5 पुतले बनाकर आटे के, वह पुतले जो जौ के आटे से बनते हैं उसके साथ रखे जाते हैं ताकि पंचक दोष का निवारण हो सके। और उन 5 पुतलों को उस शव के साथ अर्थात उस प्रेत जीव के साथ में दाह कर दिया जाता है। इससे दोष का शमन भी होता है। कहा जाता है कि पंचक का जो काल होता है यह बड़ा सावधानी का होता है। पंचक के काल में किसी प्रेत को दाह देने में लोग संकोच भी करते हैं। कई बार प्राचीन काल की व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं को जो मानने वाले लोग होते थे वह अपने शव को 5 दिन तक रोककर भी रखते थे और पंचक में दाग नहीं देते थे। लेकिन अब इस परंपरा का विलोप होते जा रहा है, क्योंकि मानव जो है कई बातों को अपने शिक्षा के आधार पर भी समझने लगा है। परंपराओं पर पूर्ण विश्वास आस्था तो रखता है, लेकिन शिक्षा के आधार पर जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान के मार्ग से 5 पुतलों को रखकर यदि यह दोष का शमन होता है तो वो उसे स्वीकार करता है और उसके आधार पर शव को जो है दाग दिया जाने लगा है और यह कार्य संपादित होता है। पंचक में यदि हम कोई भी व्यापार का कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, जब हमें 5 गुना फल देता है तो इसके विषय पर हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। अब आया है समय आपके 12 राशि फल का। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक, आज आपको उन्नति के अवसर सुलभ होंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो उच्चता प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होंगे। दिन आपको शुभता का संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। वृषभ राशि के जो जातक है, कम मेहनत करना होगी, लाभ आपको आज ज़्यादा मिलेगा। श्रम के अनुपात में लाभ के अवसर अधिक होंगे। लाभ को पाने के लिए
आप ध्यान रखें, लापरवाही न बरतें, निरंतर अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। लगातार अपने कार्य को करते रहेंगे, उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। मिथुन राशि के जो जातक है, इस बात को आज ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को करने जाएं तो कार्य करने के पहले किसी प्रकार का भ्रम न पालें, निर्भीक और सटीक निर्णय लेकर अपने कार्य को संपादित करेंगे। सारे क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि आपके किए हुए कार्य की कीर्ति पताका भी फहरेगी और आपको आज यश मिलेगा, यशोगान होगा। दिन आपके लिए बहुत शुभ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि के जो जातक हैं, ध्यान रखिएगा, चित्त की चंचलता आज आपको परेशानी में डाल सकती है। किसी भी स्थान पर आप रहें, आपको ध्यान केंद्रित रखना होगा अपने कार्य के प्रति। कार्य पर जितना आप समर्पित होंगे उतना ही लाभ ले सकेंगे। विशेष रूप से आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा व्यवधान आ सकता है जो आपके अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण हो सकता है। आत्मविश्वास से बचें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे जो है आप सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। अब आता है एक छोटे से अंतराल का काल। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। सुख शांति और समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे थे आज पंचक नक्षत्र को लेकर। पंचक का नक्षत्र जब लगता हो, हमें इन 5 दिनों में क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। यदि इस बीच में हमारे किसी मिलने वाले के परिवार में या आपके स्वयं के परिवार में कोई अनहोनी घटती हो, किसी व्यक्ति का मोक्ष होता हो, तो उस दशा में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, यह एक बड़ा विशेष प्रकरण माना जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से 16 संस्कारों में निर्देशन दिए गए, उस निर्देशन के अनुसार यदि पंचक में किसी भी व्यक्ति का परिवार में या किसी अन्य भी स्थान पर जहाँ की सूचना आपको मिलती हो, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग पंचक के नक्षत्रों को नहीं मानते हैं तो उन्हें आगे जाकर कुछ परेशानी भी होती है। ध्यान रखिए, परेशानी का तात्पर्य यह नहीं कि हम आपको भयभीत करें, हम केवल एक मार्गदर्शक हैं, हम आपको एक अच्छा सा मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप ध्यान रखें, पंचक के काल से डरे भी नहीं, लेकिन उसके प्रति लापरवाह भी न रहे, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म की परंपरा है, मोक्ष होता है और पुनर्जन्म होता है। मोक्ष और पुनर्जन्म के बीच की कड़ी में पाप और पुण्य का फैसला यमराज करते हैं, चित्रगुप्त करते हैं। उस दौरान पंचक के जो जीव आत्माएं या प्रेत आत्माएं होती, उन पर विशेष रूप से ध्यान उनका केंद्रित होता है। वहाँ पर कर्म और भाग्य की विवेचना और पुण्य और पाप की विवेचना की जाती है और उसके आधार पर उनकी अगली योनि प्राप्त होती है। यदि आपके जो भी पूर्वज हैं या जो भी व्यक्ति है, यदि पंचक के काल में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उनके प्रेत को शांति नहीं मिलती, अर्थात आत्म शांति नहीं मिलती है, जीव की शांति नहीं होती, तो वह प्रेत बन के आपके परिवार में अमंगल कर सकते हैं, कार्यों में विघ्न पैदा हो सकता है, बरकत की कमी हो सकती है, नाना प्रकार की परेशानियां होती है। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। सनातन धर्म में इससे संबंधित निर्देश और निर्णय लिए गए हैं जो आपके सामने शास्त्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, उनका अनुपालन करना चाहिए। किसी भी प्रेत का यदि पंचक योग में मोक्ष होता हो, उस दशा में 5 पुतले रखकर दाग देने के पश्चात भी आपको अपने घर में विशेष रूप से गरुड़ पुराण का पाठ कराना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ विधि विधान से करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ करने के साथ साथ छतरी का दान, खड़ाऊ का दान, वस्त्रों का दान, पात्र का दान और उससे संबंधित उसके साथ में तुलसी की माला का दान, और तुलसी की माला के साथ में जो 5 प्रकार की चीज़ें रख के दी जाती हैं, उन 5 चीज़ों का दान करना चाहिए। पंचक की शांति को विधि विधान से करना चाहिए। विधान के अंतर्गत जो वस्त्र का दान करते हैं, उस दान में चने की दाल उस एक कोने में उस कपड़े में बांधना चाहिए। उसके साथ में जो है पूजा की सुपारी, दक्षिणा, पात्र, उसके अंदर जनेऊ, तुलसी की माला और उसके साथ में कुशा की आसनी, इतनी चीज़ें जो है ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों के अलावा हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार यदि मोक्ष के लिए हम यदि प्रेत भोज कराते हैं या 13वीं की शांति कराते हैं, तो उसमें जो है घर के मानों को भी बिठाते हैं। मान अर्थात बहन बेटियों के पति को कहा जाता है। उन्हें जब हम मान जो होते हैं, उन्हें भी इस प्रकार से ही दान करना चाहिए जो हम ब्राह्मणों को दान करते हैं। ऐसा करते हुए आप उसके अलावा काक अर्थात कौवे का, कुकर यानी कुत्ते का, और उसके साथ में जो है अनेक प्रकार के जैसे गौ का और उसके बाद ब्राह्मण का, ये सब भोजन कराना चाहिए या इनकी भी पत्तलें निकालना चाहिए।
यह सब करके पंचक की शांति को विधि विधान से करना चाहिए। पंचक के मंत्रों के आधार पर खंड में पिंड और पिंड में खंड, इन सबको एकत्र करते हुए विकट पिंड में मिला देना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपके घर में जो जीव का मोक्ष होता है उसकी आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होती है और वह प्रेत न रहकर उसे मुक्ति मिलती है और मुक्ति भुक्ति को पाकर वह अपने अगले जन्म को पुनर्जन्म को प्राप्त करता है, जो हमारी सनातन धर्म की मान्यता है उसके अनुसार। अब लगातार यदि हम देखते हैं कि पंचक का नक्षत्र है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शुभ विवाह की मुहूर्त निकालते हैं या कोई व्यापार की मुहूर्त निकालते हैं और उन 5 दिनों में यदि कोई शुभ मुहूर्त आता है और व्यापार आरंभ करने की दशा होती है तो व्यापार में यह बाधित नहीं होता है, क्योंकि 5 गुना यह फल देने वाला है। इससे हमें 5 गुना फल की प्राप्ति होती है। शुभ विवाह में भी केवल अग्नि की जो रसोई की जो अग्नि होती है उसे जागृत करने के समय में पंचक के काल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बस इसके अलावा पंचक आपको सदैव लाभ देने वाला होता है। जिस प्रकार से द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग होते हैं, उसी प्रकार से पंचक योग होता है। यह आपको 5 गुना फल देता है। 5 गुना फल को देने वाला यह योग सर्वदा पूजनीय है, चाहे वह कोई भी संस्कार हो, चाहे वह जन्म मरण परण से संबंधित संस्कार हो या हिंदू धर्म के 16 संस्कार हो। 16 संस्कार के अंदर पंचक का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जब कभी हो इसमें दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य जो है मुक्ति और भुक्ति और मोक्ष सुंदर पाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया, ऐसा वेदों ने कहा है, ऐसा शिव उवाच में भी कहा गया है। जो मरण के कारक माने जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पंचक में हम सावधानी बरतें, लापरवाही न करें, लेकिन डरें भी नहीं। दर्शकों, अब आता है आपके द्वादश राशि का क्रम। सिंह राशि के जो जातक है, आज आपको कोई अजनबी से मुलाकात होने पर अनायास नए संदेश प्राप्त होंगे। उन संदेशों को प्राप्त करके आप अपने व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और उद्यम में उन्नति का अवसर भी प्राप्त करेंगे। किसी स्थान पर आपको अनायास जाना पड़ सकता है और वह लाभकारी योग सिद्ध करेगा। आज आपको सिद्धियां भी प्राप्त होगी अपने कार्यों के क्षेत्र में। कन्या राशि के जो जातक हैं, उन्हें आज अपने विशेष रूप से कर्म के प्रति ध्यान रखना होगा। साथ में धर्म से भी लाभ होने की संभावना है, अर्थात आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में संलिप्त रहें, दान करें, पुण्य करें। दान पुण्य की अभिवृद्धि करने से आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ हो जाएगा। आपको नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जो जातक हैं, उन्हें पर्यटन के अवसर प्राप्त होंगे। अपने मित्रों के साथ में रमण और भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। इस बीच में पुरानी बातें याद करके आप अपने आप में तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। साथ ही खुशी और प्रसन्नता के भाव भी जागृत होंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक है, चर्म रोग होने की संभावना, चर्म रोग से आप पीड़ित रह सकते हैं। शरीर में आज विष का प्रभाव होने से आप बेचैन भी रहेंगे। ज्वर भी हो सकता है और उष्णता और ताप के मारे आप परेशान हो सकते हैं। औषधि का समय पर आप लाभ लें, यह आपके लिए हितकारी होगा। बंधुओं, अब आता है एक छोटा सा अंतराल का काल। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। सुख शांति समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे थे पंचक और पंचक में होने वाली कार्यविधि, दान पुण्य आदि को लेकर, जो शास्त्र सम्मत है, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार है। पंचक का काल हो और घर में किसी का मोक्ष हुआ हो, उसके मोक्ष के बाद उसका चिंतन किया जाता है कि उसे अंततः मोक्ष कैसे प्राप्त हो, वह जीव को कैसे शांति मिले कि वह प्रेत न बनकर रह सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए नाना विधि के जो हमने आपको उपाय बताए, पंचक का उपाय में विशेष रूप से गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ करने के बाद हवन कराया जाता है। उस हवन के अंतर्गत जो हम हवन करते हैं उसमें सीढ़ी का दान, चांदी की सीढ़ी के दान की परंपरा है। जब हम सीढ़ी का दान करते हैं तो कहा जाता है कि स्वर्गारोहण वह जीव आत्मा करती है। उसके पश्चात जो है गऊ का दान, गऊ की दुम को पकड़कर विशेष रूप से जो है गऊ का दान कराया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से हम वैकुंठ को विचरण करते हैं और इस प्रकार से जो है उस प्रेत आत्मा के प्रेत संबंधित दोष नष्ट होते हैं।
इसके अलावा पंचक की जानकारी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं है, हमारा उस क्षेत्र में इस विषय पर ध्यान ही ना जाता हो और शव का दाग हो जाता हो, तो क्या वो दोष में है? क्या उसमें 5 पुतले नहीं रखे गए? तो क्या घबराने की आवश्यकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल ना घबराएं। आप ध्यान रखें कि प्रत्येक जीव का जो जन्म होता है उसके पूर्व जन्म के भाग्य के आधार पर होता है, और जो उसका मोक्ष होता है वर्तमान कर्म के आधार पर होता है। जिस प्रकार का पूर्व जन्म का कर्म हो, प्रारब्ध हो, और वर्तमान कर्म का और पिछले प्रारब्ध का जो योग होता है, उस योग के गुना भाग को यदि देखा जाए तो उसके अनुसार उसे सुंदर मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह सुंदर होता है। चाहे उसमें जीव का शमन हो या ना हो, जीव को शांति मिले या ना मिले, लेकिन मोक्ष सुंदर माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक जीव इस संसार में आता है, उस पिंड की निर्धारित आयु होती है। निर्धारित आयु के क्रम के पश्चात उसे पुनः जो है उस विकट के साथ जुड़ना ही होता है जहाँ से वो आया है। इसलिए ध्यान रखें कि जब कभी हम पंचक की शांति कराते हैं, उस पंचक की शांति में प्रेत की शांति का विशेष विधान है, जिसमें सीढ़ी के गौदान के साथ हमने जो आपको पिछले दान बताए हैं, उन दानों को करने से आपके कुल की रक्षा होती है, आपके कुल में हानि नहीं होती है, ना धन की हानि होती है, ना जन की हानि होती है, और ना ही किसी भी प्रकार से कोई क्षति होती है। यहाँ पर एक बात और प्रकट करना चाहेंगे कि पंचक शब्द सुनने के बाद कई बार लोग मृत्यु के उस अंतिम यात्रा में भी नहीं आते हैं और डरते हैं। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि उस परिवार के लोग पितरों की शांति में यदि 5 पुतले न रखते हो या उन्हें ज्ञान न हो, तो गरुड़ पुराण का पाठ अन्य व्यक्ति भी उसका करा सकता है, क्योंकि मोक्ष के मार्ग में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता है। उसके लिए कुल का हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को हिस्सेदारी नहीं करने देना चाहते हैं, और यदि उस दशा में ऐसी परिस्थिति है कि हमें पंचक का ज्ञान नहीं था, या हम लोग काल देश की परिस्थिति में उलझे थे और उसकी वजह से हमने मोक्ष का जो दाग है, जो जीव का दाग है, वो हमने कर दिए हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आप ध्यान रखें। 1 वर्ष तक एकादशी और अमावस्या की शुभ तिथि पर विशेष रूप से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। गऊ का, कुकर अर्थात कुत्ते का, काक अर्थात कौवे का हिस्सा निकालना चाहिए, और लगातार ऐसे करने के साथ साथ जो सतवाई अमावस्या आती है, उस सतवाई अमावस्या पर सत्तू का दान करना चाहिए, एक कलश में भर के, और या फिर सत्तू के जो पिंडे हैं उनका बहती हुई नदी में पितरों के नाम से तर्पण करते हुए विसर्जन करना चाहिए। ऐसा करने से भी जो है पंचक दोष का निवारण होता है। ऐसा कई स्थानों पर वर्णन भी किया गया है। अब पंचक की यहाँ पर शांति का विधान तो आपने जाने, लेकिन पंचक की उस दूसरी प्रक्रिया को जानिए जिसमें आपको वो 5 गुना फलकारी होता है। जब हमें 5 गुना किसी बात का फल मिलता हो, तो हमें उस दशा में अच्छे कार्य भी करना चाहिए। जैसे अक्षर ज्ञान से संबंधित कोई मुहूर्त शुभ आता हो, शुभ दिवस के आधार पर, तिथि तो हम आपको बता ही रहे हैं पंचक की, या उसके अलावा अन्य कोई कारण ऐसा बनता हो जिसमें अमृत का योग आता हो, जिसमें उच्चता और शुभता प्राप्त होती हो, तो अक्षर ज्ञान जैसे विधान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उससे मनुष्य की बुद्धि 5 गुना तीव्र चलती है, और 5 गुना तीव्र बुद्धि चलने से वो 5 गुना कुशल भी होता है। जब 5 गुना कुशल होगा तो निश्चित रूप से लोक कल्याण, लोक हित करने वाला मंगलकारी जीव होता है, और उसे 5 गुना राजयोग भी प्राप्त होता है, कीर्ति भी प्राप्त होती है। ऐसा वेद और शास्त्रों का वर्णन भी कहा गया है। ऐसे अनेकों संस्कार हैं जिनको किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, अब 5 गुना फल देता है, और उस दशा में यदि हम अन्नप्राशन कर दें, अर्थात सबसे पहले जब बच्चे को भोजन कराते, तो इसका यह अर्थ कतई नहीं होता कि वो 5 गुना भोजन करेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। संस्कारों का उपहास न करें, उसमें जो है जहाँ तक बनता है तो ऐसे कर्म भी किए जा सकते हैं, वह लाभकारी होते हैं। एक बड़ा अच्छा उपाय पंचक में होता है, किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो या किसी व्यक्ति को बीमारी हो, उस दशा में प्रथम बार यदि मूर्त के आधार पर औषधि दी जाए, तो वह औषधि 5 गुना फल देती है, और उसके जीव की शरीर की रक्षा होती है। ऐसा वेद और शास्त्रों ने भी, आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से व्याख्या की है, ज्योतिष शास्त्र ने भी व्याख्या की है।
बंधुओं, पंचक के ऊपर बहुत कुछ जानकारियाँ देश, काल, लोक और परिस्थिति के अनुसार भी होती है, जाति धर्म के आधार पर भी होती है। इसको लेकर कभी भ्रम न पालें। शास्त्र सम्मत जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। अब आता है राशियों का क्रम। धनु राशि के जातक आज अपार सफलताएं मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवीन वाहन आदि क्रय करेंगे, ऐसी भी परिस्थितियां बन रही है। साथ ही पुराने वाहन का आप विक्रय भी कर सकते हैं। भूमि, भवन, संपत्ति निर्माण के योग फलकारी रहेंगे। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको निसंदेह लाभ भी होगा। आने वाला समय संपत्ति के लिए आपका शुभ होगा। मकर राशि के जो जातक हैं, शारीरिक व्याधि आपको सता सकती है। शारीरिक व्याधि होने से मानसिक चिंता रहेगी और तनावग्रस्त हो सकते हैं, और तनाव के कारण कुछ बेचैनी रहेगी और सारे कार्यों में आपको असफलता मिल सकती है, क्योंकि आप अनमने मन से कार्य करेंगे। चित्त की स्थिरता के लिए आप अपने इष्ट मंत्र का पाठ करते रहें, वह आपके लिए हितकारी होगा। चहु ओर से आपको लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का निवेश करना आपके लिए हितकारी होगा। साथ ही आप ध्यान रखें, यदि आप जल और मिट्टी से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको अनुत्तम और प्रचुर लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि के जातक आज आपको नाना प्रकार के उपहार मिलने की संभावना है। सोना, चांदी ऐसी धातु का भी उपहार मिल सकता है। आज का दिन आपका शुभता का है। यदि आज के दिन आपका जन्म हुआ है तो निसंदेह आज आपको बड़ी अपार सफलता भी प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है, योगकारी होगी। ध्यान रखना एक बात का है कि आप तीव्रता से किसी भी निर्णय को न लें। लिया हुआ निर्णय आज आपका नुकसानदेह हो सकता है। यदि आप तीव्र बुद्धि से निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने से पहले आप सहज भाव में रहें, यह आपके लिए हितकारी होगा। बंधुओं, अब आता है आज का अचूक उपाय। मन की शांति के लिए यदि हम अचूक उपाय करना चाहें, यदि आप पुरुष हैं तो ध्यान रखें, आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, को अर्पण कर दें या गले में धारण करा दें। ऐसा करने से आपके मानसिक स्थिति में जितनी भी विकृतियां वो दूर होगी और आप जो है स्वतः शांत चित्त हो जाएंगे। और यदि आप महिला हैं, आपके चित्त में अशांति है, तो शांति यदि आप पाना चाहते हैं तो आप सप्तशती के अंतर्गत दिया गया अर्गला स्त्रोत का पाठ कर लें। अर्गला स्त्रोत का पाठ करने के पश्चात अर्गला स्त्रोत के मंत्रों की संख्या के अनुरूप जो है आप किसी फल का दान कर दें। आप देखेंगे आपके चित्त में शांति के भाव उभर जाएंगे और आप आनंद से अपने जीवन के शेष हर फल को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप देखते रहें हमारा सुख शांति समृद्धि यह कार्यक्रम। प्रतिदिन नई जानकारियों के साथ मिलेंगे फिर हम आपसे कल। जय शिवम।